प्यारे बच्चों, क्लास 8 से एक्सरसाइज 12.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स को ही हम लोग साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को क्यों यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करने का सबसे मेन जो बात है वो है कि इससे हम बड़ा से बड़ा डाटा या छोटा से छोटा डाटा के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है 0.000000000085, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें कितना जीरो है, और इसके जीरो को काउंट करने के लिए आप एक बार काउंट भी कर लेते हैं, फिर भी आपको दोबारा में सस्पिशन रहता है कि कितना जीरो है, ये हम देख ले कहीं हम गलत तो नहीं है। यही चीज़ होता है जब आप हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये सारा परेशानी हमको नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म के में लिखने का मतलब होता है ये अगर A B C है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक अंक के बाद हम दशमलव लिख देते हैं 1.BC। अब ये BC के लिए एक अंक के बाद हम दशमलव लिखे तो ये 2 अंक के लिए हम दशमलव लिखे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये है कितना, 2 अंक थे, इसमें तो दशमलव नहीं था। तो इसको हम कांस्टेंट करने के लिए 10 के पावर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो ये दशमलव एलिमिनेट हो जाएगा, ये डेसिमल एलिमिनेट हो जाएगा। जैसा कि अगर लिखा हुआ है 2 3 4, इसको क्या कहते हैं, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये क्या होगा 200 + 30 + 4। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो हमको एक अंक के बाद दशमलव दे देना है 2.34 डेसिमल दे देना है, और ये 0.34 को फिर से बराबर करने के लिए हमको 10 के पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2.34 इंटू 10 का पावर 2 का मतलब 100, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 234। ठीक है, अब इस तरह से अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो हमको लिखने में भी सुविधा है, पढ़ने में भी सुविधा है, और कंपैरिजन करने में भी सुविधा है। इसीलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग के पास क्या है, कितना जीरो है, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है, और एक डिजिट और हमको चाहिए, मतलब 12। मतलब यही नंबर को हम लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 का पावर -12। अब ये चीज़ समझने में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद था तो माइनस लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, चलिए इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम लोग समझते हैं। दिया हुआ है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 8 5। मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 13 डिजिट है। तो हम अगर इस डेसिमल को हटाएंगे तो हम को क्या करना होगा, डेसिमल के बदला 1 और 13 जीरो लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम इसको क्या लिखेंगे 85 अपॉन, हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 13। अब क्या करना है कि हम इसको 85 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हमको इसको लिखना है 8.5 के रूप में फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 का पावर 1 अपॉन 10 का पावर 30। और हम लोग एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर्स में इससे पहले वाले एक्सरसाइज में बनाए हैं कि a का पावर m अपॉन a का पावर n हो तो ये हो जाता है a का पावर m माइनस n, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 8.5 इंटू 10 का पावर 1 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 10 का पावर -12, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया।
अब सेकेंड क्वेश्चन कहता है 0.00000000942। तो अब फिर से काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है? 14 डिजिट्स है। एक बार और कंफर्म हो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। डेसिमल के बाद इसमें है 14 डिजिट्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.00 14 डिजिट लिखना है 3 4 5 6 7 8 9 9 4 2 10 11 12 13 14। अब इसको हटाएंगे तो नीचे कितना होगा? 14 जीरो होगा 1 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये क्या हो जाएगा? 942 अपॉन 10 का पावर 14। तो इसका मतलब हमको एक अंक के बाद डेसिमल लिखना है, तो 9.42 अपॉन 10 का पावर 14। और इसको 9.42 लिखेंगे तो यहाँ लिखना होगा 10 का पावर 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल्स टू a का पावर m माइनस n। ये फार्मूला होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? 9.42 इंटू 10 का पावर 2 माइनस 14। तो ये हो जाएगा 9.42 इंटू 10 का पावर माइनस 12, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहीं भी डेसिमल नहीं है, कहीं भी डेसिमल नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ 602000000000000। काउंट करते हैं कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 डिजिट है इसमें। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15 हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 16 डिजिट था तो एक डिजिट के बाद डेसिमल रख दिए, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल हम रख दिए, तो इसके बदला हमको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 06 से पहले लिखे रहते तो 16 से मल्टीप्लाई करना होता। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है 0.0000000837। तो कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या हो जाएगा? 837 अपॉन डेसिमल के बदले 1 और 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको हम लिख सकते हैं 837 अपॉन 10 टू द पावर 11। इसको 837 को हमको क्या लिखना है? एक अंक के बाद डेसिमल करना है, और तो इसमें हमको 10 का पावर 2 लिखना होगा अपॉन 10 का पावर 11। तो इस हो जाएगा 8.3 इंटू 10 का पावर 2 माइनस 11। तो ये हो जाएगा 8.3 इंटू 10 का पावर माइनस 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3186000000। ठीक है। तो इसमें हम लोग काउंट करते हैं कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कितना डिजिट है? 11। और एक अंक के बाद हमको दशमलव देना है, तो 3.186 इंटू 10 टू द पावर 10। बस इतना ही हमको लिख देना है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। पहला पार्ट इसका 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 3.02 इंटू 1 अपॉन 10 का पावर 6। ऐसा क्यों लिख सकते हैं?
क्योंकि a का पावर माइनस m इक्वल्स टू होता है 1/a का पावर m। तो यहाँ 10 का पावर -6 था, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 का पावर 6। तो इसका मतलब हो गया 3.02 अपॉन 10 का पावर 6। ठीक है, इसका मतलब हो गया 3.02 अपॉन 10 का पावर 6। अब क्या हो गया कि 10 का पावर 6 अगर इससे हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, ये जो डेसिमल है वो 6 प्लेस अपने राइट के लेफ्ट के तरफ और 6 प्लेस इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.12345 क्योंकि 3 से पहले डेसिमल नहीं था 0.2। तो ये इसका क्या हो गया, यूजुअल फॉर्म हो गया, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से एलिमिनेट किए हैं, ये यूजुअल फॉर्म हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का था 4.5 इंटू 10 का पावर 4। तो हमको कुछ नहीं करना है, 10 का पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4.5 इंटू 10000। तो इसका मतलब जब 4 जीरो से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव तो ऑटोमेटिक एक ही जीरो में गायब हो जाएगा और बाकी 3 जीरो इसमें एक्सीड कर जाएगा। तो ये हो जाएगा 45000 और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट कहता है 3 इंटू 10 का पावर -8। तो फिर हम लोग जानते हैं a का पावर -m इक्वल्स टू होता है 1/a का पावर m। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/10 का पावर 8। इसका मतलब क्या है, 10 पे पावर 8 का मतलब है 1 पे 8 जीरो। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि दशमलव से पहले 8 जीरो आ जाएगा, है ना, इंक्लूडिंग 3। तो हो जाएगा 0.0000000 और 3। ये 8 जीरो आ गया, ये आपका आंसर होगा। इसका फोर्थ पार्ट कहता है 1.0001 इंटू 10⁻⁹। तो इसको 9 जीरो से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद तो डेसिमल है और उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा 1.10001। अब 4 जीरो से तो ये डेसिमल ख़त्म हो गया, इसके बाद 5 जीरो और बचेगा। तो इंटू 10000 मतलब 100010000। तो ये आपका यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। यह है 5.8 इंटू 10 का पावर 12 मतलब 5.8 को 100000000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक जीरो इस डेसिमल को कैंसिल कर देगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये डेसिमल हटेगा तो इसके बदले 1 जीरो होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 8, इसके ऊपर 11 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 5.8 इंटू 10 का पावर 12 है, तो इस डेसिमल को आप हटा देंगे तो इसके बदले क्या हो जाएगा 1 जीरो। इसका मतलब ये हो जाएगा 58/10 इंटू 10 का पावर 12। एक्सपोनेंट्स वाले फार्मूला को अगर लगा देंगे तो 58 इंटू 10 का पावर 12 -1, तो ये हो जाएगा 58 इंटू 10 का पावर 11 और 5 8 11 0 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3.61492 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, तो इस डेसिमल को हम हटाएंगे तो इसके बदले 1 0 2 2 4 5 2 3 4 5 0 लेना होगा। तो ये हो जाएगा 3614 है ना 92
इंटू 10 का पावर 6 अपॉन 10 का पावर 5। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अगर a का पावर m अपॉन a का पावर n हो तो ये हो जाता है a का पावर m माइनस n। तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 361492 इंटू 10 का पावर 6 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 361492 इंटू 10, 6 माइनस 5 1। तो ये हो जाएगा 361492 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस द नंबर ओपनिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000000, मतलब 1 अपॉन 1 पे 6 जीरो। तो इसका मतलब 1 अपॉन 10 का पावर 6। और हम जानते हैं कि अगर एक 1 अपॉन a का पावर m हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर माइनस m। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 6। ये हमारा 1 इंटू 10 का पावर माइनस 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 10 का पावर माइनस 6 पे लिखें, गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.000000000000000000016 कूलम। तब कितना जीरो है, 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 19 20 डिजिट। ठीक है, डेसिमल के बाद। ठीक है, डेसिमल के बाद इसमें कितना डिजिट है, 20 डिजिट्स है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 16 अपॉन 10 का पावर 20। ठीक है, और हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1.6 इंटू 10 का पावर 1 अपॉन 10 का पावर 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 का पावर 1 माइनस 20, क्योंकि हमको पता है a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल्स टू होता है a का पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट कहता है इसका कि साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.00000005 मीटर। ठीक है, तो इसको हमको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 5 अपॉन 1 10 टू द पावर 7। ठीक है, 10 टू द पावर 7, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर। तो इसका मतलब कितना है, इसमें डेसिमल के बाद डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। तो इसको लिखेंगे 1275 अपॉन 10 टू द पावर 8। अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1.275 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 8। और हम जानते हैं a का पावर m अपॉन a का पावर n बराबर होता है a का पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 8। तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि थिकनेस ऑफ है थिक पेपर इज 0.07 mm। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0.07 mm, डेसिमल हटेगा तो 100, ये हो जाएगा 7 अपॉन 100, तो हो जाएगा 7 अपॉन 10 का पावर 2, तो हो जाएगा 7 इंटू 10 का पावर माइनस 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm and 5 paper sheets each of thickness of 0.016 mm
व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो टोटल थिकनेस क्या होगा, टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक इक्वल्स टू होगा टोटल थिकनेस ऑफ बुक्स प्लस टोटल थिकनेस ऑफ पेपर शीट्स। तब टोटल थिकनेस ऑफ बुक कैसे निकलेगा, 5 बुक है, एक बुक का थिकनेस है 20 mm, तो 5 से 20 में गुना कर देंगे, प्लस 5 पेपर शीट्स है, एक का थिकनेस है 0.016 mm, तो 5 से इसमें गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 100 mm प्लस 0.080 mm। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 100 प्लस 0.080, तो ये हो जाएगा 100.080, तो ये हो जाएगा 100.080 mm। अब देखिए, अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, इस डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में लाना है, तो 1.0008 इंटू 10⁻² mm हम इसको लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।